अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MHTV फ्रैंकफर्ट। MHTV फ्रैंकफर्ट पे आज से इंशाल्लाह मैं यूके में रहने वाले जो पाकिस्तानी और इंडियन हैं और जब वो नेशनैलिटी के लिए यानी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक टेस्ट जो होता है जो कि 24 सवालों पे मुश्तमिल होता है वो आपने पास करना होता है। और वो बेसिकली यूके के मतलब होता है यानी उसकी तमाम हिस्ट्री के मतलब और इस तरह के मुख्तलिफ डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज से इंशाल्लाह हम वो तमाम टेस्ट वीडियो डिफरेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज पहली वीडियो इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले मेरे चैनल को जो लोग देख रहे हैं, जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और जिन्होंने अभी तक MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इस तरह की मुफीद और भी वीडियोस जो हैं वो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करते हैं। बाकी यहाँ पे मैं ये बात बताना ज़रूरी समझूंगा क्योंकि बाज़ दफ़ा वीडियो एक जब अपलोड होती है, बाज़ दफ़ा दूसरी वीडियो या उसके बाद जो वीडियो होती है किसी और चीज़ के बारे में अपलोड होती हैं, तो बाज़ ये कहते हैं जी पहली वीडियो अपलोड है दूसरी कहाँ है। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, ड्राइविंग कोर्स के रिलेटेड हो चाहे एम्बेसी के, तो आप हमेशा प्ले लिस्ट में जाया करें, वहाँ पे आपको तमाम वीडियो जो है उनकी कैटेगरी मिल जाया करेगी। तो इसकी मैं अलग प्ले लिस्ट बनाऊंगा। तो चले हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आज का पहला टेस्ट जो है उसे स्टार्ट करते हैं। जी नाजरीन, हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह हम लाइफ इन यूके जो टेस्ट आपका होता है 24 सवालों पे मुश्तमिल होता है, तो इसके मतलब जो है वो वीडियो बनाने का सिलसिले का आज से हम आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी टेस्ट वीडियोज़ हैं, तो हम पहले से जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो सवाल आया है उसमें वो कह रहा है जी, कौन सा ऐसा फ्लैग है जिसके दरमियान में रेड क्रॉस होता है, पीछे वाइट बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर रेड क्रॉस होता है। तो ये आपका जो होता है ये होता है द क्रॉस ऑफ st पैट्रिक पैट्रन सेंट ऑफ आयरलैंड, यानी आयरलैंड का है और इसके ऊपर जो है वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर रेड क्रॉस बना होता है। यानी बहुत पहले बरतानिया में कौन से पहले लोग जो हैं वो आए थे। होता है ना जब कोई मुल्क है वो जब शुरू हुआ, कौन से लोग उधर आए थे सबसे पहले, जो हिस्ट्री होती है बहुत पहले स्टोन एज की बात वो कर रहा है। तो इसमें आता है जी हंटर गैदरर्स, यानी कि शिकारी लोग जो होते हैं वो इधर पहले सबसे आए थे। How many members does the Scottish Parliament have? स्कॉटिश पार्लियामेंट जो है उसके मेंबर्स की तादाद 129 है, यानी 129। Which of the following is not a fundamental principle of British life? यानी कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, यानी जैसे रूल होते हैं, रेगुलेशन जो होती हैं हर मुल्क की, तो कौन सा ऐसा रूल रेगुलेशन है बरतानिया की लाइफ का जो कि उसका हिस्सा नहीं है बरतानिया, यानी वहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो इसमें आता है जी ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है आमरीत, जैसे फौजी हुकूमत आ जाती है या जहाँ पे एक आमर होता है वो फैसले करता है। तो ये यानी इसके फंडामेंटल यानी इसके प्रिंसिपल का हिस्सा नहीं है। When did the UK join the European Economic Community? इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है ना उसको यूके ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को जो है कम्युनिटी को ज्वाइन किया था 1973 में, और ये ज्वाइन करना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी इनको जो है वो ज्वाइन करना पड़ा किसी वजह से। What is the minimum age requirement in the UK to drink wine or beer with a meal provided you are with someone over 18? खाने के साथ कितनी एज में यूके में जो है वो आप वाइन या बियर इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम जो एज है वो 16 साल है कि आप नॉर्मल नहीं, खाने के साथ आप ये बियर या वाइन ले सकते हैं। Which of the following statements regarding the Black Death is not true? ब्लैक डेथ एक ऐसा टाइम था यूके में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात वर्स हो गए थे।
तो इसमें वो कह रहा है ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो इनमें कौन सा ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, यानी जो बात जो है वो क्लियर नहीं है कि ये कोई वजह थी ब्लैक डेथ जो था, मतलब मसला जो बना था। इसमें आता है कि ये जो कहते हैं ना, इट अफेक्ट चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल ओनली, कि इसने सिर्फ बच्चों को और बूढ़े लोगों को अफेक्ट किया था। नहीं, इसका ये मतलब नहीं, ये कोई डिजीज़ थी, लेकिन ये सबको ही मतलब ये सारे लोग इससे अफेक्ट हुए हैं और हर जगह पे इफेक्ट हुए हैं, और इससे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई थी, और जो लेबर है उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। When did Britain become permanently separated from the continent by the Channel? कॉन्टिनेंट से ये जो इनकी सेपरेशन हुई थी बहुत पहले की ये बात है, बाय चैनल जो हुआ था ये 10,000 साल पहले की बात है। What does the UK offer to its residents or citizens? Choose 5 answers. यूके वाला यानी यूके वाले जो हैं यानी गवर्नमेंट जो है वो क्या ऑफ़र करती है अपने सिटीजन्स को, तो 5 चीज़ें यहाँ पे आपने चूज़ करनी है। फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन का मतलब है कि भाई आपको अपना अक़ीदे, अपने मज़हब, अपने जो भी आपकी है उसकी आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की आज़ादी है। फ्री यूनिवर्सिटी ट्यूशन नहीं इसमें आता। राइट टू अ फेयर ट्रायल, यानी हर किस्म का ट्रायल जो है वो राइट टू फेयर ट्रायल होगा, कोई इसमें कोई बाइसनेस नहीं होगी। राइट टू ज्वाइन इन इलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्शन में आप हिस्सा ले सकते हैं। फ्रीडम फ्राम अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है गैर मुनसिफाना चीज़ों से, यानी यहाँ पे कोई इजाज़त नहीं है कि जैसे गैर मुनसिफाना होता है कि ये बंदा ब्रिटिश है, ये बंदा पाकिस्तानी इंडियन है, ऐसी बात नहीं है। When is Christmas Eve celebrated? क्रिसमस कब सेलिब्रेट होती है? ये 24 दिसंबर को होती है। When did the War of the Roses start? वार ऑफ द रोजेस जो है ये बेसिकली 2 इंग्लैंड के यूके के बादशाहों के दरमियान हुई थी इक़्तिदार के लिए, और ये जो है हुई थी आपकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी व्हेन डिड द वार ऑफ द रोजेस स्टार्ट। वार ऑफ द रोजेस जो है सामीन ये 2 यूके के बादशाहों के दरमियान हुई थी और इक़्तिदार के लिए हुई थी, और ये स्टार्ट हुई थी 1455 में, यानी 1455 में ये स्टार्ट हुई थी, और ये ख़त्म गालबन हुई थी कहीं 87 में जाके, 1487 में। What is the name of the centerpiece to the Remembrance Day service located in Whitehall, London? हाँ जी, ये वो पूछ रहा है कौन सा ऐसा मतलब रिमेम्बरेंस डे है जो कि होता है आपके वाइट हॉल लंदन में। तो ये सेनोटापा के नाम से कोई है जिसका मतलब ये होता है कि जो जंग में जो लोग मर गए होते हैं उनकी यादगार के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए, यानी जैसा कि पहली जंग दूसरी जंग में, तो उसके लिए ये प्रोग्राम होता है, और इसमें क्वीन भी शिरकत करती है, पॉलिटिक्स और फॉरेन एम्बेसडर भी इसमें शामिल होते हैं। The Elizabethan period is known for the richness of its poetry and drama, especially for the plays and poems of which playwright? एलिज़ाबेथन पीरियड जो है वो यादगार जो है उसकी वो यानी को किस लिहाज से मशहूर था, उसका जो टाइम था हुकूमत का, तो वो पोइट्री के लिहाज से भी था, ड्रामों के लिहाज से भी था, और ख़ास करके जो प्ले राइट इसमें आते हैं वो विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामे वगैरह या उसकी जो इसके मतलब जो चीज़ें थी वो ये टाइम जो है उस लिहाज से मशहूर था इनका हुकूमत का। What does the term coalition refer to? कोलेशन जो है इसका मतलब नाज़रीन ये होता है जैसा कि 2 पार्टियां एक जैसी अक्सरियत में जीतती हैं, यानी किसी एक की वाज़ेह अक्सरियत नहीं होती, तो जब 2 पार्टीज़ मिल के हुकूमत बनाती हैं या मिल के कोई भी काम होता है तो उसको कहते हैं कोलेशन। तो इसमें आएगा इफ़ नो पॉलिटिक्स पार्टी विन ए मेजॉरिटी 2 पार्टीज़ में ज्वाइन द गवर्न टुगेदर, यानी 2 पार्टियां मिलकर जब हुकूमत बनाती हैं, कोई भी किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो उसको कहते हैं कोलेशन। Who is the spiritual leader of the Church of England? स्पिरिचुअल लीडर जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड का वो आता है जी आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। ये उनका जो है वो इंग्लैंड के तमाम चर्चेस का जो है वो स्पिरिचुअल लीडर है, आर्च बिशप। How much do you have to pay to visit the Palace of Westminster? ये जो वेस्टमिंस्टर पैलेस है ये बेसिकली जो है ये दोनों जो ऐवान हैं यूके के उनका इकट्ठा जब इजलास होता है तो ये वो जगह है,
और यहाँ पे जो आप अगर यहाँ पे इसको विज़िट करना चाहते हैं तो इसकी एंट्री फ्री ऑफ कास्ट है। इसका द एंट्रेंस टू द प्लेस ऑफ वेस्टमिंस्टर इज़ फ्री, ये फ्री है। Who was reigning in Britain when Wales became formally united with England by the Act for the Government of Wales? वेल्स के एक्ट के मुताबिक यानी कि ब्रिटेन के साथ जब ये इनकी यानी कि ये इकट्ठे हुए थे, यूनाइटेड हुए थे, तो ये किसके हुकूमत में हुए थे? तो ये हेनरी 8 जो था 8 जो है उसकी हुकूमत में ये इकट्ठे हुए थे। The Commonwealth has no power over its members and it cannot suspend their membership. कॉमनवेल्थ जो है इनकी पावर तो नहीं है अपने मेंबर के लिहाज से कोई तो, लेकिन ये ज़रूर है कि ये मेंबर्स को सस्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि उनकी कोई पावर नहीं है कॉमनवेल्थ की अपने मेंबर के लिहाज से। इट कैन नॉट सस्पेंड देयर मेंबर्स, नहीं, ये मेंबर्स को सस्पेंड कर सकते हैं। Pool and darts are traditional pub games. डेफिनेटली ये एक ट्रेडिशनल जो है ये एक गेम है। ट्रियो आएगा पूल एंड डर्ट। Which British sportsman won 5 consecutive gold medals at the Olympic Games in the rowing category? रोइंग कैटेगरी होता है जैसे वो कश्ती चलानी होती है, 2-3 लोग होते हैं तो उसमें वो कश्ती चलाते हैं, छोटी सी वो लंबी सी जो होती है। तो 5 टाइम जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था ओलंपिक्स में? तो ये हैं सर स्टीव रेडग्रीव। Civil servants cannot stand for public office. बिल्कुल, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, लाइक पुलिस वाले, फौज वाले या और भी जो गवर्नमेंट के हैं, वो पब्लिक ऑफिस होता है इलेक्शन में, यानी वो हिस्सा नहीं ले सकते। तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा। Who was the inventor of the World Wide Web? वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसका इन्वेंटर यानी उसको बनाने वाला वो कौन था? तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है जी, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा सर टिम बर्नर्स ली, यानी ये वर्ल्ड वाइड जो वेब है उसका इन्वेंटर था। Which two of the following are environmental charities? एनवायरमेंटल चैरिटीज़ कौन सी हैं? 2। तो इसमें एक नेशनल ट्रस्ट जो है वो चैरिटी आती है और एक आता है फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ। ये 2 चैरिटी जो हैं ये एनवायरमेंटल चैरिटीज़ हैं। Where is the city of Swansea located? ये जो सिटी है स्वैनसी, ये जो है ये वेल्स में जो है मौजूद है, यानी उसका हिस्सा है ये, यानी वहाँ पे मौजूद। तो यहाँ पे इसका आएगा इन वेल्स। We were all feeling seedy, and we were getting quite nervous about it. तो ये जो है आज का पहला जो टेस्ट है वो मुकम्मल हो गया है लाइफ इन यूके। तो इंशाल्लाह हम आगे भी आप लोगों के साथ ये टेस्ट वीडियो जो है वो शेयर करते रहेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो MATV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मुंसलिम की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।